किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वो आपकी स्थिति को देखता है, और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति को देखता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी प्रवीण नाम के केमिस्ट की, जो दवा की दुकान चलाता था और 10 साल से यही काम कर रहा था। अकेला ही उस दुकान को संभालता था और उसे एक एक जगह का आइडिया था कहां पर कौन सी दवा रखी हुई है। सब कुछ उसे पता रहता था। कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छा उसका इंटरेक्शन रहता था, लेकिन एक ही कमी थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसका मानना था कि भगवान होते ही नहीं है। बड़ा नास्तिक जो है किस्म का व्यक्ति था। उसके पिताजी उसे समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उसने कभी भरोसा नहीं किया कि भगवान होते हैं। उसकी एक और बुरी आदत थी, वो ताश खेलने लग जाता था जब उसको समय मिलता था दोस्तों के साथ में। दवा की दुकान में जैसे ही कस्टमर्स की भीड़ कम होती थी, उसके दोस्त आ जाते थे, बैठ करके ताश खेलना शुरू कर देते थे। इस पर भी उसके पिताजी ने उसे बहुत टोका, लेकिन वो कभी सुधरा नहीं। पिताजी तो अब इस दुनिया में थे नहीं, वो अपना बिजनेस चला रहा था, दवा की दुकान चलाता था। एक दिन शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए और तभी तेज बारिश बाहर शुरू हो गई। तो दोस्तों ने कहा, अब तो घर भी नहीं जा पाएंगे, तेरी दुकान पर कस्टमर भी नहीं है, चलो ताश शुरू करते हैं। उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेलने लगे, उसमें मशगूल हो गए। तभी एक छोटा बच्चा आया, दौड़ा भागा और कहने लगा कि अंकल अंकल मुझे दवा चाहिए, मेरी माँ बीमार है, तुरंत दवा दीजिए, वो बहुत बीमार है, परेशान हो रही है, उनकी जान ना चली जाए। बहुत छोटा सा बच्चा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। अब प्रवीण का दिमाग दोस्तों के साथ में ताश खेलने में इतना बिजी था कि मन नहीं कर रहा था कि उठ करके जो है उसको दवा दे। लेकिन दोस्तों ने कहा, भाई किसी की मदद कर दे, आया कोई। फिर प्रवीण को लगा, हाँ मेरा तो काम भी यही है, मैं यही तो करता आया हूँ, इसके साथ मुझे धोखा नहीं करना चाहिए। तो उठ गया मदद करने के लिए। उस बच्चे जाकर के पूछा, हाँ बेटा क्या हुआ? वो बता ही रहा था बच्चा, तभी लाइट चली गई। अब ओवर कॉन्फिडेंट तो था ही, इसको लगा मुझे तो पता ही कहाँ कौन सी दवा रखी है। इसने तुरंत वो दवा की बोतल निकाली, दे दी बच्चे को। बच्चा चला गया खुश होकर के पैसे देकर। इधर जो दोस्त थे उन्होंने कहा, भाई अब लाइट भी चली गई, ताश खेलने में मजा नहीं आ रहा, बीच में गेम रुक गया, अब हम चलते हैं अपने अपने घर, फिर कभी खेलेंगे। ऐसा बोल करके दोस्त भी निकलने लगे। प्रवीण को भी लगा कि अब लाइट तो चली गई है, कस्टमर्स भी आएंगे नहीं, बाहर बारिश हो रही है, तो दुकान बंद ही कर देता हूँ, घर चलता हूँ। ये भी दुकान बंद करने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से लाइट आ गई। लाइट आई तो इसने अपना सिर पकड़ लिया। इसे पता चला कि वो अंधेरे में इसने जो थी चूहे मारने की दवा की जो शीशी होती है ना, वो दे दी थी उस छोटे बच्चे को। प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पाप कर दिया। उस बच्चे का ना नाम ना पता नहीं कहां से आया था, कौन था। और ये सोच रहा था वो छोटा बच्चा नादान है, पढ़ना लिखना पता नहीं जानता होगा। वो दवा अगर उसने जाकर के अपनी माता जी को दे दी तो माँ तो चली जाएंगी दुनिया छोड़ करके, बीमारी ठीक होने की जगह वो दुनिया ही छोड़ जाएंगे। इसका दिमाग खराब हो गया, अंदर से घबराने लगा, क्या करूं क्या करूं। मन ही मन सोच रहा था ये ताश की बीमारी हटाऊंगा, ताश खेलना बंद कर दूंगा, लेकिन ये सब बाद में, पहले बच्चे को कैसे बचाऊं। तभी ऐसा होता है ना कि अंदर से आवाज आती है। इसको अपने पिताजी की आवाज आई, जो कहते थे हमेशा कि एक बार भगवान से भी बात कर लिया कर। और उसके पिताजी से समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए। पिताजी ने कहा था कि जब तुझे लगे ना कि अब कुछ भी तेरे पास में ऑप्शन नहीं है, एक बार भगवान के सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। इसी विचार के साथ पीछे पलटा तो वहां ऊपर की तरफ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई हुई थी। अब पूजा पाठ तो करता नहीं था, धूल जमी हुई थी वहां। जाकर के फिर भी घबराया हुआ था, कुछ ऑप्शन नहीं था। आंख बंद की, हाथ जोड़े और बोलने लगा, भगवान अब तो आप ही बचा लो, पता नहीं क्या होगा, मैंने इतने ईमानदारी से दुकान चलाई, सब खत्म हो जाएगा आज। आंख बंद की ही थी, हाथ जोड़ी थी कि बच्चा दौड़ के वापस आया। अंकल अंकल, उसकी आवाज से इसका ध्यान टूटा। वापस पलटा, बेटा क्या हुआ? कहने लगा कि अंकल वो बारिश तेज हो रही ना, आंगन में मेरा पैर फिसल गया, वो बॉटल जो आपने दी थी दवा की, वो शीशी टूट गई, दवा सब बिखर गई, मुझे दूसरी बॉटल दे दो ना, पर मेरे पास में पैसे नहीं है। प्रवीण ने गहरी सांस ली, भगवान की तरफ मनी मन धन्यवाद किया, बोले आज तो आपने बचा लिया। बिना देरी के इसने वो सही वाली जो दवाई की बोतल थी वो बच्चे को दी। बच्चे ने कहा, अंकल पैसे नहीं। बोले नहीं बेटा, तू जा, मम्मी को ठीक कर, उनको दवा दे और बाद में आंगन साफ कर देना जहां दवा गिरी है, ठीक है? मम्मी का ख्याल रखना, और कुछ चाहिए तो आ जाना यहां पर दवा लेने के लिए, पैसे की चिंता मत करना। वो बच्चा चला गया खुश होकर के, और ये भगवान को मनी मन धन्यवाद करने लगा, प्रभु आपने बचा लिया, वरना आज सब खत्म हो जाता। उस दिन से इसकी आस्तिकता बढ़ गई। उस दिन से इसे समझ में आया कि नास्तिक होने का कोई मतलब ही नहीं था। वो हैं, वो सबकी पुकार सुनते हैं, लेकिन एक बार आप सच्चे हृदय से पुकारो तो सही। हम में से बहुत सारे लोग विश्वास तोड़ लेते हैं, घबराने लगते हैं, मानते ही नहीं है। उन लोगों की आंखें खोल देने वाली कहानी है ये। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आप